धर्म का विधि पूर्वक पालन किया जाए तो वह इहलोक और परलोक में कल्याणकारी होता है। पुण्य कर्म से लिप्त होने के कारण प्राणी सुखी होता है और पाप से लिप्त होने के कारण दुखी होता है। जाति, जन्म, आयु और सुख दुख रूप भोग को पूर्वकृत कर्म का फल बताया गया है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा 4 प्रकार के कर्म करता है और जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका फल पाता है। दुख का भोग समाप्त कर लेने पर जीव अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ करता है। जब पुण्य का भी क्षय हो जाता है तब फिर वह पाप का फल भोगता है। जीव दूसरे के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता, वह स्वयं जैसे कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करे उसको स्वयं भी न करे। जो दूसरे की निंदा करता है किंतु स्वयं उसी निंद कर्म में लगा रहता है वह उपहास का पात्र होता है। पुण्य कर्म से ही मनुष्य उत्तम वर्ण में जन्म पाता है। पापी के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। अनजान में जो पाप बन जाए उसे तपस्या के द्वारा नष्ट कर दें, क्योंकि अपने द्वारा किया गया पाप कर्म पाप रूप दुख के रूप में ही फलता है। अनजान में जो हिंसा हो जाती है उसे अहिंसा व्रत का पालन दूर कर देता है, किंतु स्वेच्छा से किए हुए हिंसामय पाप कर्म को अहिंसा का व्रत भी दूर नहीं कर सकता। देवताओं और मुनियों द्वारा जो अनुचित कर्म किए गए हों, धर्मात्मा पुरुष उनका अनुकरण न करे। जो मनुष्य खूब सोच विचार कर अमुक काम मुझसे हो सकेगा या नहीं इसका निश्चय करके शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है वह अवश्य ही अपनी भलाई देखता है। जो धन न्याय से प्राप्त किया गया हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो उसको यत्नपूर्वक धर्म के उद्देश्य से बचाए रखना चाहिए। यज्ञ कर्म द्वारा देवताओं के, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करके ऋषियों के, श्राद्ध और दान से पितरों के, स्वागत सत्कार सेवा आदि से अतिथियों के, भरणीय कुटुंबीजनों के पालन पोषण का आरंभ से ही प्रबंध करना चाहिए। इससे उन सबके ऋण से मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार वेदवाणी के पठन, श्रवण एवं मनन से, यज्ञ शेष अन्न के भोजन से तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने सभी ऋणों से मुक्त होता है। संसार में धन की इच्छा से शाश्वत धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अग्नि, आत्मा, माता, जन्म देने वाला पिता तथा गुरु इन सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। जो विद्वान सुख अथवा दुख में रहकर भी सदा शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करता है और उनसे सुख पाने की इच्छा को त्याग देता है वही यहाँ शास्त्रों को देखता और समझता है। जो अपने को प्रिय जान पड़ता है उसे सुख कहते हैं तथा जो मन के प्रतिकूल होता है वह दुख कहलाता है। निरंतर धर्म का पालन करने से मनुष्य कभी धन और भोगों से वंचित नहीं रहता। इसलिए गृहस्थ पुरुष को सदा बिना प्रयत्न अपने आप प्राप्त हुए विषयों का ही सेवन करना चाहिए और प्रयत्न करके तो अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। संतति के रूप में जन्मदाता पिता ही नूतन जन्म धारण करता है। ब्रह्मा जी से उत्पन्न सब लोग तपस्या के न्यूनता के कारण निकृष्ट जाति को प्राप्त हो गए। यदि क्षेत्र और बीज में से एक भी निम्न कोटि का हो तो निम्न संतान की ही उत्पत्ति होती है। अंगिरा, कश्यप, वशिष्ठ और भृगु ये 4 प्रमुख गोत्र हैं। कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक है। ये दोनों ही मनुष्यों को दूषित करते हैं, परंतु जो पाप कर्म का सेवन नहीं करता वही पुरुष कहलाने योग्य है। पिता, सखा, गुरुजन और स्त्रियां उसके नहीं होते जो सर्वथा गुणहीन है। पिता मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। श्रेष्ठ पुरुष ज्ञान के लाभ को ही परम लाभ कहते हैं। पवित्र नदियों के तट पर शुभ कर्म का अनुष्ठान करते हुए जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह उत्तम मानी गई है। जीवात्मा प्रारब्ध कर्म से भावित होकर फिर कोई आधार पाकर पुनः जन्म पा लेता है। आसक्ति का अभाव ही श्रेय का मूल
कारण है। ज्ञान ही सबसे उत्तम गति है। स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान ये कभी नष्ट नहीं होते। मन आत्मा को योग की ओर ले जाता है। तपस्या से तपा हुआ सूक्ष्म शरीर ब्रह्मलोक तक के विषयों का अनुभव करता है। सब मनुष्य अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्म के अनुसार ही सुंदर या सुंदर रूप, अपने से होने वाले योग्य अयोग्य पुत्र पौत्र आदि का विस्तार, उत्तम या अधम कुल में जन्म तथा द्रव्य समृद्धि का संचार आदि पाते हैं। प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है।